चर्चा में भले ही बंगाल का चुनाव रहा हो, लेकिन यहाँ कांग्रेस का नाम नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी बंगाल में एक बार प्रचार करने आए और कोरोना लेके लौट आए। 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस केरल में ही सबसे मजबूत दिखाई दी। राहुल गांधी भी सिर्फ केरल में ही सक्रिय दिखे। स्थानीय सांसद होने के नाते केरल में जीतने का क्रेडिट भी राहुल को मिलता और हार का ठीकरा भी उन्हीं के सर फूटना तय है। केरल में ज्यादातर एग्जिट पोल लेफ्ट फ्रंट की वापसी की बात कर रहे हैं। हालांकि पोल ने तमिलनाडु में द्रमुक के साथ कांग्रेस को जरूर जिताते हुए दिखाया है। कुल मिलाकर कांग्रेस की हार जीत से राज्यों की सत्ता में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, पर ये तय है कि हार हुई तो कांग्रेस खेमा जरूर राहुल पर फिर हमलावर होगा। एक संभावना ये भी है कि यदि बंगाल में भाजपा और टीएमसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो राहुल गांधी ममता का साथ देकर कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेफ्ट के आखिरी गढ़ केरल में ज्यादातर एग्जिट पोल लेफ्ट फ्रंट की वापसी दिखा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह ऐतिहासिक होगा। सीपीएम की दोबारा सत्ता में वापसी होगी। सीएम विजयन की पार्टी पर पकड़ और मजबूत हो जाएगी। 2 टर्म नॉर्म पॉलिसी लागू कर विजयन पार्टी में अपने विरोधियों को पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं। जीतने के बाद विजयन पार्टी पर पूरी तरह काबिज हो जाएंगे और सर्वे सर्वा कहलाएंगे, लेकिन चुनाव हार गए तो पार्टी में विरोध जरूर झेलना पड़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक नेता पलानीस्वामी के राजनीतिक भविष्य से ये चुनाव गहरे से जुड़ा है। पोल्स के मुताबिक एआईएडीएमके का तमिलनाडु की सत्ता से जाना तय है। चुनाव में हार के बाद एआईएडीएमके में सत्ता संघर्ष मचेगा, जो पलानी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चुनाव में सीएम पलानीस्वामी का जातियों का गणित काम नहीं आया तो शशिकला का पार्टी पर दबदबा और मजबूत हो जाएगा। ऐसे में चुनाव हारने के बाद भी चिन्नम्मा यानी शशिकला पार्टी में नंबर 1 की पावर में आ सकती हैं। कैलाश विजयवर्गीय पिछले कुछ सालों से बंगाल की राजनीतिक जमीन को सींच रहे हैं। कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है, संगठन को शक्तिशाली बनाया है। इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी के नेताओं को तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी और शाह ने टॉप लेवल पर काम किया, लेकिन जमीन पर कैलाश ही ताकतवर बनते दिखे। ऐसे में अगर भाजपा यहां जीतती है और सरकार बनाती है तो उनका पार्टी और राजनीति में कद बढ़ेगा। अगर भाजपा हारती है तो भी उनकी छवि को बहुत नुकसान नहीं होगा। सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर में भाजपा के अगुवा नेताओं में से एक हैं। उनकी बदौलत पिछले चुनाव में भाजपा राज्य की सत्ता तक पहुंची। उन्होंने असम में तरुण गोगोई की सरकार को हटाया और मोदी के भरोसे को कायम रखा। 2016 के असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री बने। 2021 का चुनाव सोनोवाल के लिए कड़ी चुनौती है। असम में बांग्लादेश के नागरिकों की अवैध घुसपैठ हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में सोनोवाल की ओर से सीएए को लागू करने का मुद्दा भी खासा चर्चा में रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा सत्ता में वापसी कर सकती है। इससे सोनोवाल का कद बढ़ेगा और पार्टी मजबूत होगी। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।